बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व असहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद, हज़रात मोहतरम, अगर आप मदीने जा रहे हैं या मदीने का इरादा रखते हैं तो ये चंद चीज़ें, इनका सीखना, इनका जानना, इनको समझना अज़ हद ज़रूरी है कि वहाँ जाने के बाद अगर आप पछता रहे हों, अगर आप घबरा रहे हों, अगर आपको कोई ये हो कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको देखें। ये कुछ तजुर्बात हैं, कुछ मसाइल हैं, कुछ दीन है, कुछ दुनिया है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने तजुर्बात से भी आपको आगाह करूँ, और वो ख़ास चीज़ें जिनको मैंने समझा कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इनका जानना, और कैसे हम करें तो हमारे लिए सफ़र आसान रहेगा, और कैसे हम करें तो हमारे लिए सफ़र मुश्किल रहेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि यार हम वहाँ सैर के लिए नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ पे सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। तो हमें वहाँ पे अपनी ज़ियारत का अंदाज़ अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक अपनाना होगा। कैसे उम्रा करना चाहिए, शरीयत हमें क्या कहती है। यहाँ पे हम पैसे लगा के जाते हैं साथियों, और वहाँ जाने के बाद जब वहाँ पे हम जाते हैं, इतने पैसे हम लगाते हैं, हम लोगों को देख रहे होते हैं। वहाँ पे मैंने देखा, मेरे अपने ज़ाती से तजुर्बात हैं जो मैं आपको आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ अर्ज़ करूँगा। वहाँ पे मैंने देखा कि लोगों को देख के उम्रे कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, अरे खुदा के बंदे, इतना तुम सफ़र करके आए हो और सवाब की खातिर आए हो, तो तुम आज लोगों से ये काम पूछ के और उनको देख के कर रहे हो। यहाँ से सीख के जाओ, उलमा की बारगाह में बैठो, किसी आलिम दीन के पास जाओ, मुफ्तियान किराम के पास जाओ, उनके पास जाकर प्रैक्टिकल इहराम बांधने का तरीका सीखो। वहाँ मैंने देखा साथियों को इहराम बांधने का तरीका नहीं आता, और वो इहराम कैसे बांधना है। तो कोशिश करें आप यहाँ से पढ़ के जाएं कि शरीयत ने हमें मक्का और मदीना ज़ादहुमुल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा में जाने का क्या तरीका बताया है। एक बात तो ये है, जब आपने शरीयत के मुताबिक हज और उम्रा करना सीख लिया, अब आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो जानना ज़रूरी है। नंबर एक, सबसे पहली बात तो ये है साथियों कि जब आप उम्रे के लिए जाएं तो यहाँ से आप कोशिश करें कि सऊदी एयरलाइन की आप टिकट लें। सऊदी एयरलाइन जाएं, चूँकि वहाँ वो एयरलाइन है ही स्पेशल हज उम्रा और सऊदी अरब वालों की। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से वो बंदे को गाइड करते हैं, बंदे को बेहतरीन, मतलब एक तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट जाने का फ़ायदा आपको ये होगा कि कम से कम आपका एक दिन बच जाएगा। अगर आप इनडायरेक्ट जाएंगे तो आपका एक दिन समझो कम से कम गया। 4 घंटे आप वहाँ जाएंगे किसी और मुल्क में, फिर वहाँ जाने के बाद 2, 3, 4, 5 घंटे आपको वहाँ पे स्टे मिलेगा। उसके बाद मज़ीद 2-3 घंटे आप आगे जाएंगे, तो इस तरह करते करते आपका पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जाएं कहाँ। आया मदीने शरीफ जाएं, जद्दे शरीफ जाएं, क्या सहूलत होगी। तो याद रखें, ये मैं अपना ज़ाती तजुर्बा आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ कि आप जब भी यहाँ से सफ़र मदीना और सफ़र मक्का की नीयत करके जाएं तो आप कोशिश करें यहाँ से मदीने जाएं। यार पहली बात तो ये है कि सरकार का दर अक़दस है, दर शाह तो नहीं है, मांग लिया और भी कुछ मांग, कि हुजूर का शहर है। सबसे पहली बात, सबसे अव्वल बात कि आप जाएं भी मदीना और वापसी मदीने से आप जहाज में बैठ के अपने घरों की तरफ जाएं, अपने मुल्कों की तरफ जाएं। उसकी वजह
दुनियावी फ़ायदे भी हैं, दीनी फ़ायदे भी हैं, रूहानी फ़ायदे भी हैं। रूहानी फ़ायदे, सरकार का रोज़ा है, पहला सलाम भी हुजूर की बारगाह में पेश होगा और आखिरी सलाम भी हुजूर की बारगाह में करके हम वापस अपने घरों को आएंगे। दुनिया का फ़ायदा ये है सर, हज़रात मोहतरम, दुनियावी फ़ायदा ये है आपको कि मैं अपना ज़ाती तजुर्बा आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ कि जब आप यहाँ से जद्दा से आप हिजाज़ मुक़द्दस, मदीना और मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा जाते हैं, आपका एक दिन ज़ाया रहता है, एक दिन पूरा। मुझे बकायदा एक साथी मुल्तान के हैं, वो कह रहे थे कि मैं 1998-99 से मैं उम्रे के लिए आ रहा हूँ, तो मैं 1-2 साल जद्दे से आया, वहाँ पे इसी जद्दे में बाहर निकलते निकलते 2-3 घंटे लग जाते हैं। फिर जब आप वापस, जब आपके आखिरी दिन होता है, उस दिन जब आप वापस आते हैं, तो मिसाल के तौर पर अगर आपकी फ़्लाइट 6-7 बजे है शाम को, तो आपको वो दिन 9-10 बजे आपको आपके होटल के रूम से आपको निकाल देंगे। अब 9-10 बजे से लेकर शाम को 6-6:30 बजे तक आपने वहीं पे अपने एयरपोर्ट पे रहना है। इतना वक्त लग जाता है, इतना, चूंकि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इस बिना पर वो आपका वक्त आया, यही वक्त आपका बच जाएगा। आप उम्रा कर सकते हैं, आप हरम शरीफ में बैठ कर नवाफिल पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। तो आप कोशिश फरमाएं कि आप जब उम्रा शरीफ के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ से मदीने जाएं, वापसी आप आखिरी सलाम हुजूर को करके आएँ। मदीने शरीफ, आप यकीन करें, तजर्बात की बिना पर कह रहा हूँ, लोगों ने जो मुझे कहा, मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप जब यहाँ से मदीने जाएंगे तो ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपने होटल के रूम में होंगे। मदीने शरीफ एयरपोर्ट से लेकर आप फारिग होके जहाज से उतर के 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपने होटल के रूम में होंगे। ये सबसे बड़ा फायदा। इसी तरह जब आप वापसी आएंगे तो वापसी भी आप अपने होटल के रूम से जब निकलेंगे तो 1 घंटा पहले आप निकले, आप जहाज में बैठ जाएंगे, आप अल्लाह अल्लाह खैर सलाह अपने घर को चले जाएं। इतना फायदा है आपको इंशाल्लाह। इस हवाले से तीसरी बात कि लोग कहते हैं होटल कहाँ पे होना चाहिए, हम कहाँ पे लें, किस तरह का लें, तो मैं आपको अर्ज करता हूँ। ये जो एजेंट हैं, अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक कुछ लालच, कुछ तमा इनके दिलों से निकाल दे। अल्लाह उसके रसूल की रज़ा की खातिर, यार मदीने एक बंदा जा रहा है, तुम उसको प्योर बेहतरीन अंदाज से उसको गाइड करो, आप उसको अच्छे अंदाज में उसको समझाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बरकतें भी होंगी, आप झूठ से बच जाओगे, आप धोखे से बच जाओ। वहाँ पे कहते हैं जी आपका जो होटल है वो कुबरी के करीब करीब है। कुबरी बहुत ज़्यादा दूर है। पहली कुबरी जिसको वो पुल कहते हैं, वो तकरीबन किलोमीटर के करीब करीब बन जाती है। आप कोशिश फरमाएं, उनको कहें यार हमें जहाँ भी दो, हमें बता के दो। वो होटल वाले कहते, यहाँ से एजेंट कहते हैं जी हम आपको 4 स्टार होटल देंगे, आपको गाड़ी मुफ्त लेके आएगी, गाड़ी वहाँ पे मुफ्त छोड़ के जाएगी और मुफ्त 24 घंटे आप, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े मसले होंगे आपके लिए। आप होटल करीब लें और कुबरी कुबरी छोड़ें। हमारा होटल मक्का टावर के साथ जो एक सुरंग सी बनी हुई है, सुरंग के ख़त्म होते साथ ही था। यानी मैंने अंदाज़ा लगाया, अपने होटल से निकलकर हरम शरीफ, मक्का शरीफ में दाखिल होते वक्त 3 मिनट टोटल लगते हैं। तो आप कोशिश करें इस तरह पूछ पाछ के खूब तजुर्बे करके फिर जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा, जितना वक्त आप अपने होटल से निकलकर पैदल चलने में लगा देते हैं 2-3 किलोमीटर का, आप वही वक्त आप हरम शरीफ में बैठ के नवाफिल पढ़ सकते हैं। आप अगर उम्रे के लिए जा रहे हैं तो आपका वो उम्रे का वक्त बच सकता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके आपको बड़े फ़ायदे होंगे। नंबर 4, अगर आप एक से ज़ायद उम्रे करना चाहते हैं, मतलब एक उम्रा तो जहाँ आप जिस मुल्क से आप जा रहे हो, आप उसी मुल्क के एयरपोर्ट से आपने एहराम बांधा और वहाँ पे आपने उम्रा किया, तवाफ़ किया और उसके बाद आपने एहराम उतार दिया। अगर आप एक से ज़ायद एहराम बांधना चाहें फिर क्या करें? तो याद रखें, तो आप किसी और के नाम को यहाँ से एक लिस्ट लेके जाएं कि मैंने अपने पीर मुर्शिद शेख तरीक़त
का मैंने उम्रा करना है, अपने वालिदैन के नाम का उम्रा करना है, अपने उस्ताद साहब के नाम का उम्रा करना है, बच्चों की अम्मी के नाम का, बच्चों के नाम का, अपने भाई बहनों के नाम का उम्रा करना है, आप ये करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको भी बैठे बैठाए सवाब मिल जाएगा। और जितना सवाब उनको मिलेगा उतना आपको मिल जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, कि नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला वो ऐसे है जैसे वो खुद नेकी करने वाला है। तो इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकतें नसीब होंगी। अब यहाँ पे मसला है नंबर 5, यार हम जाते हैं इहराम के उम्रे के लिए हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा साथियों को, वो एक ने इहराम मतलब उम्रा कर लिया, अब वो दोनों ने वो लेज़र पकड़ा हुआ है जो वो टिंड करता है, उन्होंने एक ने दूसरे का किया, दूसरे ने पहले का कर दिया। याद रखें ये मसला भी है, शरीयत मुताहरा के मुताबिक हमें चलना चाहिए कि ये मसला है कि जब तक आप तवाफ़ और सही सफ़ा मरवा की सही करने के बाद हल्क न करवा लें, उस टाइम तक आप हरामी हैं। आप पर किसी किस्म का कोई एक घास उखेड़ना, यहाँ तक कि अपने जिस्म के बाल भी उखेड़ना आपके लिए मना है, तो आप किसी की टिंड कैसे कर सकते हैं? माशाल्लाह, यानी जहाँ अगर आपको पसीना आया हुआ है तो आप हुक्म है कि आप ऐसी खुजली मत करें, कहीं कोई बाल टूट ना जाए। अगर बाल टूट गया, आपके हाथ में आ गया, तो उलमा कहते हैं एक मुट्ठी भर जो है वो आप सदका करें। तो आप वहां पे जब टिंड कर रहे हैं किसी की या अपनी, तो कितना गुनाह कमा रहे हैं। तो जब तक आप अपने टिंड यानी हल्क न करवा लें या कसर न करवा लें, उस टाइम तक आप किसी का हल्क नहीं कर सकते हैं इहराम की हालत में। लिहाजा वहाँ पे आप बारगेनिंग करें, मुख्तलिफ दुकानें हैं बारबरों की, आप उनसे करें, वो मान जाते हैं। आप उनको कहें हम यहाँ पे हम हैं 10-12 दिन, हम आपको 5 रियाल देंगे, आपसे ही हमने ये हल्क करवाना जी, तो इंशाल्लाह हो जाती बात। वो मांगते हैं 15-20 रियाल, लेकिन 5 रियाल उनके साथ डन करें, जब भी जाएं 5 रियाल दें, हल्क करवाएं और अपने घर को वापस चले जाएं। तो इस तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ सवाब भी मिलेगा। याद रखें, बसूरत दीगर आप पर दम पड़ जाएगा, आप पर दम देना लाजिम हो जाएगा। ये एक इसकी बड़ी तफसील है, उलमाए किराम से आप रुजू कर सकते हैं। नंबर 6, बड़ी आम बात और दर्द दिल वाली बात, कि खुदारा मैं आपको हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूँ कि जो मैंने वहाँ पे देखा, मैं आपको अपना तजुर्बा पेश कर रहा हूँ कि आप एक तो खुद जब उम्रा करें या हज करें, नौजवानी में करें। लोग कहते हैं यार बूढ़ा होगा तो हम कर लेंगे, यार नहीं करें। मैंने वहाँ पे यकीन करें बुजुर्गों को रुलते हुए देखा, रोते हुए देखा, कहते यार क्या हो गया हमारे साथ। उनको ज़बान नहीं आती, उनको वहाँ पे कौन लेके जाए, वापस कौन लेके आए, वहाँ पे वो कैसे वहाँ पे खाना खाएं, क्या हिसाब किताब है। तो आप कोशिश करें, अगर आप खुद जाना चाहते हैं नौजवानी में जाएं, या आप किसी बुजुर्ग को भेजना चाहते हैं, तो आप अगर इस साल भेजना ना भेजें, आप वही पैसे जमा करें, अगले साल आप खुद या कोई नौजवान बेटा या भाई उनके साथ जाए, वो भी उम्रा करे, अपने वाले साहब को भी कराएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बरकतें नसीब होंगी। और इस हवाले से होटल, इसी तरह वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो बाहर आस पास के जो होटल हैं, जो स्पेशल खानों के होटल बने हुए हैं, उनकी बनिस्बत जो रिहायशी होटलों के अंदर होटल बने हुए हैं, उनमें खाना सस्ता ज़्यादा है, वो ज़्यादा सस्ता खाना देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको अर्ज़ करूँ, अगर आप एक खाना बाहर से जो स्पेशल खाने वाला होटल बना हुआ पूरा एक सेटिंग करके, उनका अगर है खाना, नॉर्मल खाना 10-12-15 रियाल में अगर बन जाता है चाय समेत, तो आप वही खाना जो होटल के ऊपर किसी रूम में किसी ने होटल बनाए होते हैं, खाना भी अच्छा होता है, इज़्ज़त भी बड़ी करते हैं, वाफिर मिकदार में देते हैं, और वही खाना आप 5-6-7 रियाल में बेहतरीन अंदाज में खा सकते हैं। तो कोशिश फरमाएं, वही पैसे बचाएं आप, जो पैसे आप बचें वहाँ पे सदका करें। आप वहाँ के अरबी बच्चों को दें, जहाँ से टॉफ़ियाँ लेके जाएं, कुछ चीज़ें लेके जाएं, आप उनको दें, इंशाल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। ये बात भी मैं आपको अर्ज़ करूँ, कुछ साथी वहाँ पे जब उम्रा करते हैं, तो अब वो 1-2 उम्रे करने के बाद वो तवाफ़ शुरू, क्योंकि तवाफ़ जो है वो अब नीचे नहीं करने देते। सऊदी अरब ने एक रूल बना लिया है, वहाँ पे जगह जगह उन्होंने अरबी में, उर्दू में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में ये बोर्ड बना के लिखे हुए हैं कि जिसने उम्रा करना है वो नीचे जाए,
और वो जा सकता है। बाकी जो जिसने उम्रा नहीं करना, सिर्फ तवाफ़ करना है, वो तवाफ़ ऊपर वाली मंजिल पे करे, नीचे वाले नहीं कर सकता। अब करते क्या है हमारे साथी? ओए अल्लाह, हम कहते हैं, जब हम कहते हैं अल्लाह देख रहा है, तो हम जब एहराम बांध कर धोखा किसको दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं। और किसको देख रहे हैं? अल्लाह तो हमारा देख रहा है। लिहाजा आप कतई तौर पर सिर्फ तवाफ करने के लिए आप एहराम मत बांधें। यार हुजूर ने फरमाया ना, अफदलुल इबादत अहमजुहा, यानी इबादत जितनी मुश्किल होगी उसका सवाब उतना ज़्यादा होगा। तो आप अगर आपने तवाफ़ करना है तो आप अपने आम सादा कपड़ों के अंदर ऊपर वाली मंजिल पर तवाफ़ करें। स्पेशल एहराम बांध कर धोखा देकर आप नीचे तवाफ़ न करें। मदीना शरीफ में जब आप रियाजुल जन्ना, आ चुके पहले तो रियाजुल जन्ना का आम इजाज़त होती थी, अब रियाजुल जन्ना में जाने के लिए उन्होंने एक वो ऐप दी हुई है। उस ऐप को आपने डाउनलोड करना है। उसमें अपना पासपोर्ट, अपनी आईडी, जो वो मांगें आपने वो देना है उनको जब आप देंगे, अब वो आपसे पूछेंगे कि आपने किस टाइम को सिलेक्ट करना है, जिस टाइम में आपने रियाजुल जन्ना जाना है वो आपको टाइम देंगे। तो कोशिश करें, मैं यहाँ पे एक अपना तजर्बा और मशवरा करता हूँ, आप कोशिश फरमाएं कि ऐसी सूरत में आप टाइम जो आपने सिलेक्ट करना है, जो आपने टाइम वहाँ पे उसको चॉइस करना है, अपना टाइम वहाँ पे लिखना है, तो आप वहाँ पे देखें मदीना शरीफ में नमाज़ों के टाइम कौन कौन से हैं। नमाज़ों के टाइम से पहले वाला जो टाइम हो ना, आधा घंटा, आप वो अपना रियाजुल जन्ना का टाइम सिलेक्ट करें। इंशाल्लाह इसके आपको बड़े फ़ायदे नसीब हो जाएंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा आपको कि आपको वहाँ पे रियाजुल जन्ना में कम से कम आधा पौना घंटा आपको वहाँ पे रियाजुल जन्ना में बैठने का, जमात वहाँ पे नमाज़ पढ़ने का और ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। अगर आप नमाज़ों के औकात से बाद या 1-2 घंटे पहले आप टाइम लेंगे, आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट आपको बैठने का मौका मिलेगा, फिर आपको वहाँ से वो निकाल देंगे। तो आप कोशिश करें, जब आप रियाजुल जन्ना की जो ऐप डाउनलोड कर रहे हो, उस वक्त आप पहले देख लें मदीना शरीफ में नमाज़ों के औकात उन दिनों में कौन से हैं। जो टाइम हो उस टाइम से आधा घंटा पहले वाला टाइम आप अपना कर लें। इसी तरह कि आप और भी बहुत सारी बातें हैं, वहाँ जाएं तो मुझ बंदे नाशीद की दुआ फरमाएं। वहाँ लोग ज़्यादा वक्त वहाँ पे वो शॉपिंग वगैरह, यार शॉपिंग इधर उधर से जाती हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा, ख़रीदारी करनी है तो मदीना शरीफ से फरमाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके आधे पैसे आपको बचेंगे। मदीना शरीफ से ख़रीदारी के फ़ायदे आपको ये होंगे कि मक्का शरीफ की बनिस्बत मदीना शरीफ में आपके आधे पैसे बचेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और दूसरी बात यह है कि चूँकि वहाँ पे अब 1 लीटर बोतल पानी की लाने देते हैं, तो आप कोशिश फरमाएं कि वहाँ पे से खजूर और पानी सिर्फ लेके आएँ, बाकी चीज़ें ना लें। आप इधर से आके लें, या जो चीज़ आपको वहाँ पे सस्ती मिलती है आप वो चीज़ वहाँ से लें। लेकिन मेरा एक मशवरा है, बाकी आप अपनी मुनासिब, जैसे आपकी जेब इजाज़त देती है, जिसे आप मुनासिब समझें। मेरा आपको यहाँ पे मशवरा ये है कि ख़रीदारी आप इंशाअल्लाह आप कोशिश फरमाएँ कि आप ख़रीदारी जो है वो मदीना शरीफ से करें। ज़ियारत मदीना और ज़ियारत मक्का के हवाले से मैं आपको यहाँ पे बड़ी अहम बात अर्ज़ करूँगा कि मैंने एक तो ये है कि जब आप ज़ियारत पे जाएं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक वो थोड़ी सी जो एक क्लिप है वो भी मैं आपको बीच में डाल दूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मैं आपको ना एक चीज़ की तरफ आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ। ये देखें, ये लोगों ने ना अपने नाम लिखे हुए हैं इस जगह पे। ये देखें, ये गारे हिरा पे आके ना लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पे नाम लिखे हुए हैं। ये गुजारिश ये है कि ये नाम लिखने की बजाय उलमा फरमाते हैं कि बंदा अगर ये आयत मुबारक जो कुरान पाक की है ये लिख ले, 20वें सिपारे की आयत है, उसका कुछ हिस्सा है, इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल कुरआना लराद्दुका इला मआद। ये आयत मुबारक का हिस्सा जिस जगह पे लिख के आएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको वहाँ पे बुलाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे आप जाओ ज़ियारत पे, आप हर जगह पे ये आयत मुबारक लिख के आओ।
बराए मदीना मेहरबानी फरमा के इस तरह के नाम ना लिखे जाएँ, बल्कि ये आयत मुबारक उंगली के साथ लिखी जाए, मार्कर वगैरह के साथ ना लिखी जाए। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी नसीब होंगी। उलमा हमारी यही रहनुमाई फरमाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, लोग पहाड़ों पर ज़ियारात पर अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह इस तरह की ऑल फुल बातें वहाँ पे लिखी होती हैं, उनके नाम लिखे होते हैं। उलमा फरमाते हैं कि जब आप ज़ियारात पे जाएं तो आप वहाँ पे ये दुआ पढ़ें। उलमा फरमाते हैं जब आप मदीना शरीफ या किसी भी जगह पे जाते हैं और आपका दिल करता है कि मैं वहाँ से दोबारा वापस वहाँ पे बार बार आऊँ, 1000 बार आऊँ, तो कुरान पाक की एक आयत मुबारक है, 20वां सिपारा है, उसका 3रा पाव है। 3रे पाव के आखिर के अंदर सेकंड लास्ट आयत का कुछ हिस्सा लिखा हुआ है, इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद। इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद। ये आयत मुबारक उंगली के साथ लिखें। इसको भी उलमा कहते हैं पेंसिल के साथ, किसी ऐसी चीज़ के साथ जो अल्फाज नज़र आ रहे हों आप नहीं लिख सकते हैं, पेंसिल के साथ शहादत वाली उंगली के साथ आप वो लिखें, अपना नाम न लिखें। दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें यहाँ से, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आप जब जाते हैं तो आप यहाँ से पढ़ के जाएं मक्का शरीफ में कौन कौन सी ज़ियारत हैं, कहाँ कहाँ हैं, गार शरीफ कैसे जाना है। गार शरीफ और गार हिरा और गार सौर, जब जबल नूर पर जब आप जाते हैं, जबल सौर पर जाते हैं तो आप कोशिश करें सब सुबह का वक्त आप चुनें। यानी आप ये नियत करें कि मैं सुबह की नमाज पढ़ने के बाद मैं निकल जाऊंगा गार हिरा के लिए, जबल नूर के लिए। वहाँ पर रश नहीं होता, आप इजी से चल भी जाएंगे, वरना चल बहुत ऊंचा है। दूसरे दिन जब आप, जिस दिन आप गार सौर जबल सौर शरीफ जाना चाहते हैं तो आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपना सामान वगैरह जो भी है लेके आप हरम शरीफ से अपने कमरे में न जाएं, हरम शरीफ से सीधा आप टैक्सी पकड़ें या आपके पास जो भी हिसाब किताब है आप सीधा जनाब वहाँ पे चले जाएं। यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर आपको अर्ज़ करूँगा कि जब, चूँकि मस्जिद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा वफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आयशा मस्जिद से इहराम बांधा, वहाँ पे बांधने में हर्ज नहीं है, लेकिन उलमा का चूँकि थोड़ा सा इख्तिलाफ है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक उम्रा फरमाया और एक हज फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्रा किया उस उम्रे का इहराम महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ से बांधा, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद जिअराना से बांधा। वो कुआं मुबारक भी वहाँ पे मौजूद है जिसका पानी खारी था, मीठा नहीं था, कड़वा था। महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दान मुबारक डाला तो वो कुआं का पानी मीठा हो गया। आजकल उन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ है, तो पहले दरवाज़ा खुला था, लोग वहाँ से पानी भी लेके आते थे। आजकल वहाँ पे दरवाज़ा बंद है, खुला नहीं है, लेकिन ज़ियारत वहाँ पे आप कर सकते हैं। मस्जिद जिअराना से बांधें। मस्जिद जिअराना और मस्जिद आयशा के लिए वहाँ पे पूरी जो बस है वो बस सर्विस फ्री है, आप टैक्सी वाले को बिल्कुल पैसे ना दें। मस्जिद जिअराना जाना हो तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जहाँ पे विलादत शरीफ है, मरवा से जो ही आप बाहर निकलते हैं, मरवा से बाहर निकल कर आगे आप किसी से पूछें बस स्टैंड, वहाँ पे जाकर आप किसी से पूछ लें कि मैंने जिअराना जाना है। आपको अरबी नहीं आती, आप कह रहे हैं जिअराना जिअराना, उनको समझ आएंगे क्योंकि जिअराना अरबी का लफ्ज़ है। तो इंशाअल्लाह आप वहाँ से फ्री में बैठें, आपको बस पहुँचाएगी, वहाँ से इहराम बांधें और एक तो सुन्नत मुबारक भी अदा हो जाएगी। लंबा 16 सफ़र है, सवाब भी ज़्यादा है। इसी तरह जब आप मदीना शरीफ में आप ज़ियारत के लिए आते हैं तो मैं आपको अर्ज़ करूँगा जो वहाँ की बसें आती हैं, जो बदर शरीफ बस जाती है वो बस तो ज़ियारत करवाती है तसल्ली के साथ, लेकिन जो बस मदीना शरीफ के अंदर जो ज़ियारत करवाती है वो सिर्फ ये दिखा देती है भी वो देखो ये वो मकाम है, ये वो मकाम, यहाँ पे नफल पढ़ो, चलो जी। तो ज़ाहिर है उन्होंने भी टाइम कवर करना होता है पूरा, तो वहाँ पे तो आप कोशिश करें कि मदीना शरीफ के अंदर आप वहाँ से यहाँ से पढ़ के जाएं। काफ़ी सारी ऐसी ज़ियारत हैं जो बिल्कुल करीब करीब हैं, जैसे मस्जिद गमामा है, मस्जिद सिद्दीक़ अकबर है, मस्जिद अली है वगैरह वगैरह, बेर सुक़िया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वहाँ पे मस्जिद कुबा शरीफ पैदल जाते हैं, 5-6 किलोमीटर है। अल्हम्दुलिल्लाह एक दुरूशी पढ़ते बंदा जाता है, वापस दुरूशी पढ़ते हुआ आता है। तो आप खैर आपकी अपनी चॉइस है,
कोशिश करें। इसी तरह काफ़ी सारी ऐसी ज़ियारात हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं होता, यहाँ से पढ़ के जाएं आप यार, पढ़ के जाएं इंशाअल्लाह रज़ीज़। जब आप पढ़ के जाएंगे, मुताला करके जाएंगे, उलमा से पूछ के जाएंगे, तो इसकी बरकतें आपको बहुत ज़्यादा नसीब होंगी और मुझ बंदा नाशीज़ के लिए आप दुआ करेंगे। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे नहीं ना पता होता यार। मैं ये बात कहते हुए मुझे अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है कि वहाँ से मैंने एक बंदे से पूछा, पाकिस्तानी था, मैंने कहा यार माशाल्लाह आप तो मदीना शरीफ में रहते हैं, आप तकरीबन हर हफ्ते हर महीने में एक उम्रा कर ही लेते होंगे। कहते हैं मैं आपको क्या बताऊं, बदकिस्मती है, बदबख्ती समझ लें, मुझे 8 साल मदीना शरीफ में हो गए हैं, मैंने एक उम्रा भी नहीं किया है। वहाँ पे मकामी जो लोग हैं, जो आपकी बोली समझते हैं, जो आपकी ज़बान समझते हैं, वो आपको शायद ना बता सकें, उनको नहीं पता होता। यहीं से आप पढ़ के जाएं, पूछ के जाएं, उनको लिख के जाएं, डायरी बना के जाएं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी बरकतें आपको नसीब होंगी। वहाँ पे जाएं तो मुझ बंदे नाशीज़ के लिए भी दुआ करें, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए दुआ करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, ईमान की सलामती के लिए दुआ करें, गिड़गिड़ा के दुआ मांगें यार। दुआ के वाजिबात में से उलमा फरमाते हैं एक वाजिब ये भी है कि आप दुआ के अंदर खुशू खुदू हो, दिल और दिमाग आपका दुआ में हाजिर हो। अल्लाह की बारगाह में आइए हम सब दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको बादब बार बार और हज़ार बार हाज़िरी की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम अमीन।